अख्तरुल ईमान को जो आप वोट करना चाहेंगे, कुछ तो खूबी होगी ना उसके अंदर भी, उस जिसकी वजह से आप उसको वोट देंगे? उसके अंदर खूबी है, बहुत ऐसा खूबी हमने अभी बताया ना कि मौलाना असराउल हक के अगर दूसरे रूप में है तो अख्तरुल ईमान है। लेकिन वोट तो आपको देना है, किसको देना है? ज़रा आप दिल में सोच के देखिए, बताइए हमारा किसको देना है? काम नहीं है कर रहा है ना, तो हमको किसी को देने ही नहीं चाहते हैं। अब काम हमारा करेगा ही नहीं तो उसको वोट देके क्या फ़ायदा? अच्छा, पिछले बार तो आपने भरोसा किया था ना, भरोसा तो किए। एक बार और भरोसा कर लीजिए किसी पे। इस बार तो हम कहते हैं ओबीसी को वोट देंगे। हम लोग कांग्रेस ही किए थे, कांग्रेस को वोट दिए। इस बार हम लोग अख्तरुल ईमान को वोट देंगे, लेकिन इस बार हम लोग इसको नहीं वोट देंगे, इसका डॉक्टर जावेद को वोट नहीं। नहीं, वोट तो देना ही नहीं है किसी को। चलिए एक बार सुनिए, इससे पहले किसको देते थे? जावेद साहब को। अच्छा, इस बार दे दीजिए। इस बार तो और देना नहीं है, एकदम नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? देना नहीं है। भेंट-भाट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कर रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हुआ है। अरे हम फ़ोन किए तो कुछ तो करना था ना उसको। हुँ। आज तक हमको पूछा भी नहीं। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल सुपर सीमांचल न्यूज। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, दिन गुजर रहा है, चुनाव का खुमार लोगों के सर पर चढ़ता जा रहा है। आज हमारे पास दो शख्स हैं, इन दोनों से हम बात करेंगे। अभी हम पौवा खाली में हैं और पौवा खाली के डाक बंगला ग्राउंड के अंदर हैं। यहाँ पर दो चचा हैं, दो बुजुर्ग हैं, दोनों से हम बात करेंगे। एक चचा को आप देख सकते हैं, आप नीचे वो जो है एक डंडा के सहारे वो खड़ा है, यानी कि वो माजूर हैं, हैंडीकैप हैं और उनको चलने फिरने में बहुत सारी दुश्वारी होती है। लेकिन सबसे पहले हम सवाल करना शुरू करना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। चचा, सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? शमीम अहमद खान। शमीम अहमद खान जी, 2024 लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आप तो जानते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? दिल्ली में प्रधानमंत्री सोचते हैं कि कांग्रेस हो जाए फिर एक बार। कांग्रेस हो जाए एक बार। पिछले 2 बार से बीजेपी है, बीजेपी इस है। बार हाँ, कांग्रेस हो जाए। कांग्रेस हो जाए। चलिए, दिल्ली में आप कांग्रेस को देखना चाहते हैं और आपका जो जिला किशनगंज है, यहाँ आप सांसद किसको देना चाहते हैं, बताइए? हम सांसद देखना चाहते हैं, अगर मौलाना असराउल हक कासमी के अगर सेकंड हेड में है, दूसरा रूप में है, तो अख्तरुल ईमान है, हम लोग उसी को चुने हैं। सरकार बनाने चाहते हैं तो वो कांग्रेस को। अख्तरुल ईमान जैसा आदमी गरीबों का भी दुख दर्द जानता है, हम लोग से भी हाथ मिलाता है और हम लोग बराबर उसको 2 महीना 3 महीना बाद देखते हैं, हाथ मिलाते हैं, पौवा खाली भी आता है। और डॉक्टर जावेद जो है वो कभी नहीं देखा अभी तक। अच्छा, वो आते नहीं हैं। वो आते नहीं। तो आप जानते हैं ना, आपके सांसद का नाम डॉक्टर जावेद साहब हैं। हाँ जी, हम लोग का सांसद का नाम डॉक्टर जावेद साहब हैं। अच्छा, और पिछले किस हाँ, हम लोग कांग्रेस ही किए थे, कांग्रेस को वोट दिए। इस बार हम लोग अख्तरुल ईमान को वोट देंगे, लेकिन इस बार हम लोग इसको नहीं वोट देंगे, इसका डॉक्टर जावेद को वोट नहीं देंगे। अच्छा, पहले कांग्रेस को वोट देते थे। देते थे, अच्छा, पिछले बार डॉक्टर जावेद साहब को ही वोट दिए थे वोट दिए कांग्रेस थे, में, हाँ हमेशा। लेकिन इस बार नहीं देंगे। इस बार नहीं देंगे क्योंकि वो काम नहीं किया सही से, गरीबों को नहीं देखा। अपने उसके दरवाजा में बहुत आदमी गया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। समझे, इधर उधर देके अपने कार्यकर्ता को देके समझा बुझा के भेज दिया। अच्छा, अख्तरुल ईमान को जो आप वोट करना चाहेंगे, कुछ तो खूबी होगी ना उसके अंदर भी, उस, जिसकी वजह से आप उसको वोट देंगे? उसके अंदर खूबी है, बहुत ऐसा खूबी हमने अभी बताया ना कि मौलाना असराउल हक के अगर दूसरे रूप में है तो अख्तरुल ईमान है। वो वो मौलवी है और पढ़ा लिखा अच्छा खासा है। उन लोग वो काम कर सकता है। क्यों, हम लोग की ख्वाहिश और तमन्ना है कि एक बार उन लोग को हम लोग सांसद बनाए, यानी कि एमपी पार्लियामेंट जाने का, बोलने का, चलिए, उसको हम लोग साहब मौका सही देंगे। कह रहे हैं कि हम लोगों ने कांग्रेस को वोट देकर आया था। पिछले बार 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने कांग्रेस यानी डॉक्टर जावेद आजाद साहब को वोट दिया था। और साहब कांग्रेस को पार्लियामेंट में यानी दिल्ली सरकार, कैबिनेट सरकार में तो चाहते हैं, लेकिन किशनगंज में कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देना नहीं चाहते हैं। सोच लिया है, उसको वोट देना ही नहीं है। नहीं नहीं, उसको वोट नहीं देना इस बार। नहीं देना है। डॉक्टर जावेद कांग्रेस है, लेकिन वोट देना नहीं चाहते हैं। चलिए, हाँ, एक बात, आप नहीं देंगे, लेकिन आपके गांव के आसपास के लोगों का क्या रुझान रहेगा, बताइए? रुझान तो है, कोई इधर उधर 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 वोट होगा, सभी को वोट होगा, लेकिन हम लोग इस बार सोच लिए हैं कि मौलाना असराउल हक जैसा आदमी का जैसा ईमान हमारा किशनगंज में शायद ही किसी को है। वो सबसे बड़ा ईमान वाला था।
और एमपी के लायक वही था। बार बार कहता हूँ कि अगर दूसरा एमपी के लायक है तो अख्तर ईमान है। चलिए कोई बात नहीं है, हम कैमरामैन भाई से कहेंगे जरा आप पीछे हो जाइए और इस चचा को जरा दिखाइए। बहुत मुश्किलों के साथ ये यहाँ पर खड़ा है और ये यहाँ पर पहुंचे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। चचा क्या नाम हो बताइए आप? अब्दुल हमीद नाम है। अच्छा अब्दुल हमीद नाम है। चचा पूरा जोश में लग रहे हैं आप। हाँ, कहे जोश में। हम तो विधायक का पास गए, एमपी को भी फोन किए। क्यों क्यों? अरे हम तो चलने नहीं सकते हैं, ये साइकिल के लिए हम बहुत परेशान हैं। हाँ। चलने नहीं सकते हैं, हाट बाजार करने नहीं सकते हैं, हाँ। कहीं जा नहीं सकते हैं हाँ। और बहुत परेशानी है हम। और हम परेशान हैं। संसद का पास भी फोन किए, वो बोला कि चला जाओ फलाना जगह, तो कोई लेके जाएगा तब तो हमको। हम तो इलेक्शन का एकदम वोट देने नहीं चाहते हैं। अच्छा क्यों नहीं दीजिएगा? अच्छा गुस्से में नहीं दीजिएगा? गुस्से में नहीं, हम लोग तो काम नहीं किया। अच्छा। हम तो परेशान। विधायक का पास भी गए, विधायक अच्छा। बोला कि काम हो जाएगा। हाँ। अब तक नहीं हुआ, 2-3 महीना हो गया, अब तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। सांसद के पास? संसद का पास भी उसका इसको फोन किए, हाँ। उसका करता को। हम तो वहां तक जा नहीं सकते हैं ना। अच्छा। तो वो तो बोला कि चला जाओ फलाना जगह। अकेले जाने से होगा? हमारा बात कोई सुनेगा? अच्छा इसीलिए गुस्सा में नहीं दीजिएगा वोट? नहीं, वोट तो देना ही नहीं है किसी को। चलिए एक बार सुनिए, इससे पहले किसको देते थे? अरे जाबिर साहब को। अच्छा इस बार दे दीजिए। इधर बार तो और देना नहीं है, एकदम नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? देना नहीं है। भेंट भाट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कर रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हुआ है। अरे हम फोन किए तो कुछ तो करना था ना उसको। आज तक हमको पूछा भी नहीं, दे उसको वोट देंगे। अच्छा साइकिल अगर आपको मिल जाए तो फिर आप आराम से जो सफर कर रहे हैं आराम से कर लेंगे? हाँ, आपको कर लेंगे। दिक्कत नहीं होगी? नहीं करेंगे, अच्छा। कर लेंगे हमसे बात। चलिए आप जरा एक बात बताइए कि आप सांसद को पहले वोट देते थे और पिछले आप लोकसभा में दिए भी थे हाँ। और इस बार नहीं देना है, लेकिन वोट तो आपको देना है। किसको देना है जरा आप दिल में सोच के देखिए, बताइए? हमारा किसको देना काम नहीं कर रहा है ना, तो हमको किसी को देने ही नहीं चाहते हैं। अब काम हमारा करेगा नहीं तो उसको वोट देके क्या फायदा? है? अच्छा पिछले बार तो आपने भरोसा किया था ना? हाँ, भरोसा तो किया। एक बार और भरोसा कर लीजिए किसी पे। इस बार तो हम कहते हैं ओबीसी को वोट देंगे, वो सरकार बने अच्छा दिल्ली में पार्लियामेंट में, और बोलने वाला वो खूब है। अच्छा ये तो असंभव है, सरकार तो ओबीसी बना नहीं सकते हैं, हाँ। लेकिन जो है आप वोट देना चाहते हैं उसको। हाँ, देने चाहते हैं। अच्छा उस पर भरोसा किए हैं? हाँ, भरोसा किए हैं। अच्छा वो भी आपको साइकिल नहीं दिलाया तब? वो तो उम्मीद है कि हमको दिलाएगा। अच्छा उस पे उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, उम्मीद है उस पे? उम्मीद से। अच्छा यहाँ जो संसद खड़ा करेगा उसको हम वोट देंगे और ओबीसी को वोट देंगे। चलिए ये जो है गरीब लोग थे, ये जो अपने दिल के जो है दर्द है ना, दर्द की आवाज को हमारे साथ शेयर कर रहे थे। वाकई में साहब कह रहे थे कि हम विधायक के पास गए, सांसद के पास गए, लेकिन किसी ने मेरा काम नहीं किया, हमको एक साइकिल नहीं दिला सका। फिलहाल वो गुस्से में हैं और वोट तो वो करना ही नहीं चाहते हैं। हमारे बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि हम एक बार और भरोसा करेंगे, वो है ओवैसी। मुझे उम्मीद है कि ओवैसी मुझे साइकिल जो है चलने के लिए बैटरी वाली जो साइकिल होती है वो मुझे दिला देंगे।